जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, तेजस एयरक्राफ्ट टू के डील के अप्रूवल के बाद अब तेजस एयरक्राफ्ट टू के ऊपर जो सबसे बड़ा चर्चा हो रहा है वो है एयरक्राफ्ट टू के कीमत को लेके। और दोस्तों, इस चर्चे के पीछे सबसे बड़ा कारण अलग अलग सोर्सेज की तरफ से बताया गया अलग अलग प्राइस ही बन रहा है। फिलहाल कई जगह में कहा जा रहा है कि तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट टू का कीमत $75 मिलियन के आसपास है, जबकि कई जगह में इसका कीमत $50 मिलियन तक भी कहा जा रहा है। पर दोस्तों, हाल ही में तेजस एयरक्राफ्ट टू के पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया और गवर्नमेंट की तरफ से जो 83 तेजस एयरक्राफ्ट टू के लिए 45,000 करोड़ रुपए के आसपास खर्चा किया जाना है, उसमें और क्या क्या शामिल है उसके बारे में भी बताया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को तेजस एयरक्राफ्ट टू के असल कीमत और इन एयरक्राफ्ट टू के साथ साथ गवर्नमेंट द्वारा और कौन कौन सा चीजों के ऊपर डील किया गया है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते बुधवार के दिन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जब जानकारी दिया गया कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा 83 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट टू के लिए अप्रूवल दे दिया गया है और इसका कीमत 45,696 करोड़ रुपया बताया गया, तो तब से ही सवाल उठ रहा है कि क्या एक एक तेजस एयरक्राफ्ट टू का कीमत करीबन 550 करोड़ रुपया है और इतना महंगा इन एयरक्राफ्ट टू का कीमत कैसे हो गया, जबकि ये पूरी स्वदेशी एयरक्राफ्ट है और एक लाइट वेट छोटे आकार का एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, ये कीमत इतना ज्यादा होने की वजह से अब तो सवाल ये भी उठने लगा है कि इन एयरक्राफ्ट टू को क्या इतने कीमत से एक्सपोर्ट करना पॉसिबल होगा। पर दोस्तों, इन एयरक्राफ्ट टू की कीमत को लेकर हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया। खुलासे के तहत एयरक्राफ्ट टू को खरीदने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन सा सेक्टर को कितना कितना पैसा चुकाया जाना है और इन एयरक्राफ्ट टू के डील के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स को और क्या क्या मिलेगा। और दोस्तों, इन खुलासों के साथ बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से अब ये दावा किया जा रहा है कि एक एक तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट टू की कीमत सिर्फ 315 करोड़ रुपया है। मतलब टोटल 83 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट टू को मैन्युफैक्चर करने के लिए 26,145 करोड़ रुपया ही खर्चा होना है। तो दोस्तों, अगर तेजस एयरक्राफ्ट टू को मैन्युफैक्चर करने के लिए सिर्फ 26,145 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, तो इन एयरक्राफ्ट टू के डील के लिए गवर्नमेंट क्यों 45,696 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है। और दोस्तों, इसके बारे में भी जानकारी बिजनेस स्टैंडर्ड में बताया गया। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 26,145 करोड़ रुपया के अलावा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के कंसल्टेंसी चार्ज के हिसाब से 800 करोड़, मेंटेनेंस रनिंग लिस्ट ऑफ स्पेयर के हिसाब से मतलब एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स के लिए 8,000 करोड़, टेक्निकल ट्रेनिंग स्कूल को 600 करोड़, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट और ग्राउंड होल्डिंग इक्विपमेंट के लिए 1,202 करोड़ और करीबन टैक्स के रूप में गवर्नमेंट द्वारा करीबन 9,000 करोड़ रुपया खर्चा किया जा रहा है। और दोस्तों, इसे अगर मिलाया जाता है तो टोटल बनता है 45,696 करोड़। और इससे एक तरीके से साबित होता है कि गवर्नमेंट द्वारा जो अमाउंट को खर्चा किया जाना है इनमें एयरक्राफ्ट टू के प्राइस के अलावा इसके ऊपर लगने वाले टैक्स, इन 4 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट को जो 2 एयर बेसेस में स्टेशन किया जाएगा उन एयर बेसेस में इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस फैसिलिटी को निर्माण करने का खर्चा भी शामिल है। पर इन एयरक्राफ्ट की कीमत का एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में पेमेंट किया जा रहा है, जो करीबन एयरक्राफ्ट के कीमत के 20% के आसपास है। दोस्तों, ये 9,000 करोड़ रुपया टैक्स के रूप में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को दिया जाएगा, कहा तो ये भी जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इस पैसे को डिफेंस बजट में ही फिर से एलोकेट किया जाएगा। पर अब सवाल ये है कि टैक्स के नाम पे क्यों गवर्नमेंट के एक एजेंसी के द्वारा दूसरे एजेंसी को पैसा पेमेंट किया जाए, जबकि दूसरे देश जैसे कि अमेरिका जैसे देशों में डिफेंस इक्विपमेंटों के परचेजेस के मामले में ऐसे टैक्स के ऊपर पूरी छूट दिया जाता है। दोस्तों, ये टैक्सेशन का मामला इसीलिए भी एक डिस्कशन का कारण बना हुआ है क्योंकि ये देश में अगर हो रहा है तो इससे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा पैसा घूम फिर के फिर हमें ही मिलेगा। पर अगर कोई विदेशी एजेंसीज के तरफ से भारत से तेजस एयरक्राफ्ट को परचेस किया जाता है तो उनके द्वारा कतई ही इतना बड़ा अमाउंट टैक्स के रूप में नहीं दिया जाएगा और कभी भी 315 करोड़ रुपया का एयरक्राफ्ट को टैक्स के नाम पे इतने महंगे दामों में नहीं खरीदा जाएगा और एक्सपोर्ट मार्केट में ये तेजस एयरक्राफ्ट के लिए एक मुश्किल का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, कई सारे देशों की तरफ से लाइट एयरक्राफ्ट का निर्माण किया गया है और उन एयरक्राफ्ट को बेचने का भी प्रयास किया जा रहा है। एग्जाम्पल के रूप में चाइना की तरफ से बनाया हुआ जंग फाइटर को ही देख ले। चाहे यह फाइटर कितना भी घटिया हो, लेकिन कुछ देशों के जरूरतों को ये थोड़ा बहुत पूरा कर सकता है, खास करके उन देशों का जो बड़े आकार के एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट को परचेस करने का क्षमता नहीं रखता है। मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि चाइना की तरफ से बनाया हुआ इन जंग फाइटरों का कीमत 25 से 30 मिलियन डॉलर है और अगर ये सच होता है तो एक्सपोर्ट मार्केट में इंडिया के तेजस एयरक्राफ्ट को प्राइस के मामले में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पर अगर तेजस और जंग फाइटर दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो तेजस जंग फाइटर के तुलना में काफी ज्यादा आधुनिक है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कैटेगरी में तेजस दुनिया का एकमात्र ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसके पास एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार है। भारत द्वारा इसमें
इसराइल से खरीदा हुआ एल्टा EL-M2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार लगाया गया है, जबकि इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर और अन्य कुछ आधुनिक एवियोनिक्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जो इसे खाली JF-17 से आधुनिक एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि लाइट कैटेगरी का दुनिया का सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट बनाता है। दोस्तों इसके अलावा तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों में आधुनिकतम एयर टू एयर मिसाइलों को भी लगाया जा रहा है, जो इन एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटी को काफी गुना बढ़ाता है। तेजस मार्क 1A में बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के हिसाब से इंडिजीनियस अस्त्र मिसाइलों को लगाया जाएगा, जो इंडिया के ही डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है। जबकि इसके अलावा इसमें शॉर्ट रेंज के यूरोपियन कंपनी MBDA की तरफ से बनाया हुआ एसराम मिसाइल और इसराइल के डर्बी और रशिया के R-77 जैसे मिसाइलों को भी लगाया जाएगा। दोस्तों ये जो तेजस एयरक्राफ्टों को बनाया गया है, इनमें डेवलपमेंट का भूमिका निभाया गया है DRDO का ही ऑर्गेनाइजेशन ADA मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से, जबकि एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से किया जाएगा। पर ADA के पास एयरक्राफ्टों के टोटल सोर्स कोड है। ADA हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप के कारण से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से करीबन 800 करोड़ रुपया चार्ज कर रहा है, जो इस एयरक्राफ्ट के डील में भी शामिल किया गया। दोस्तों 83 तेजस एयरक्राफ्ट मतलब करीबन 4 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट बनता है, और इन 4 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों को 2 एयरबेसेस में रखा जाएगा। मतलब हर एक एयरबेसेस में करीबन 2 स्क्वाड्रन तेजस एयरक्राफ्ट तैनात रहेगा। दोस्तों इन 2 एयरबेसेस को तैयार करने के लिए भी गवर्नमेंट के द्वारा 1202 करोड़ रुपया खर्चा किया जा रहा है। इन 1202 करोड़ रुपया में गवर्नमेंट द्वारा एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस और सर्विस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जा रहा है, साथ में स्पेयर पार्ट्स के भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करीबन एडिशनल 8000 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के पायलट और मेंटेनेंस क्रू को भी ट्रेन करने के लिए दोनों ही एयरबेसेस में 2 ट्रेनिंग स्कूल के तैयारी किया जा रहा है, जिन ट्रेनिंग स्कूलों में पायलट के ट्रेनिंग, मेंटेनेंस क्रू के ट्रेनिंग किया जाएगा, और इसके लिए एक स्कूल के डेवलपमेंट के पीछे करीबन 300 करोड़ रुपया खर्चा होगा। दोस्तों अभी तक ये बताना संभव नहीं हो पाया है कि इन तेजस एयरक्राफ्टों को कौन कौन सा एयरबेसेस में तैनात किया जाएगा, लेकिन जल्द ही डील के ऊपर हस्ताक्षर होने के साथ साथ इसके बारे में भी खुलासा किया जाएगा। जबकि दोस्तों एयरक्राफ्टों के कीमत के अलग जो 8000 करोड़ रुपया स्पेयर पार्ट्स के लिए रखा गया है, ये एयरक्राफ्टों के सर्विसेबिलिटी और एयरक्राफ्ट के ऑपरेशनल एबिलिटी को काफी ज्यादा मजबूत करेगा। ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल रहे, इसको ध्यान में रखते हुए ही गवर्नमेंट के द्वारा ये नया प्लान को बनाया गया। पर एयरक्राफ्टों की कीमत को फिलहाल जितना रखा गया है, संभावित आने वाले समय में इंडिजिनाइजेशन को और आगे बढ़ाने से इसके कीमत को और कम करना संभव हो पाएगा। आप सब लोगों को पता ही होगा कि इन एयरक्राफ्टों में इजरायली निर्मित एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार और अमेरिका के द्वारा बनाया हुआ जनरल इलेक्ट्रिक GE-404 इंजनों का इस्तेमाल किया जाता है, और विदेशी इक्विपमेंटों को खरीदने के वजह से इन एयरक्राफ्टों के कीमत के ऊपर भी असर पड़ रहा है। और एक बार अगर इंडिजीनियस इंजन और इंडिजीनियस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार को इसमें लगाना संभव होता है, तो इन एयरक्राफ्टों की कीमत में और काफी कटौती हो सकता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन एयरक्राफ्टों के इंजनों के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के साथ भारत का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इंजन को भारत में निर्माण करने के लिए बातचीत किया जा रहा था, पर अब सुनने को आ रहा है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ओवर कॉस्ट होने के वजह से फिलहाल इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है और 404 इंजनों को डायरेक्टली इंपोर्ट करते हुए इन एयरक्राफ्टों में लगाया जाएगा। और दोस्तों इन इंजनों के लिए कम से कम 12,000 करोड़ रुपया खर्चा किया जा रहा है। तो इससे आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि तेजस एयरक्राफ्टों के असल कीमत कितना है, और इंडिजीनियस इक्विपमेंट इसमें बढ़ने के साथ साथ एयरक्राफ्टों की कीमत और कितना घट सकता है। और इससे एटलीस्ट अब ये क्लियर हो चुका है कि एक तेजस एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करने के लिए गवर्नमेंट को सिर्फ 315 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ रहा है। मतलब इन एयरक्राफ्टों को $43 मिलियन मतलब $43 मिलियन के लागत से एक्सपोर्ट करना पॉसिबल है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।